अगर किसी कार्य में आपको पारंगत हासिल करना है ना, तो एक ही कार्य को आप बार बार करते रहिए। जब आप एक ही कार्य को बार बार कार्य करेंगे तो वह जो होगा वह आपके फेवर में काम करेगा और उसे आप जैसा चाहे उस तरह से काम करवा सकते हैं। ठीक यही कंडीशन एसआईपी में होता है। क्या एसआईपी आपके लिए सही है या नहीं, इस बात की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो एसआईपी बिल्कुल ही सिंपल मेथड में बनाया गया है कि आप छोटे से छोटे अपने पैसे को छोटे से छोटे टुकड़े में बांट करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको एक बार में देखने को मिलेगा नहीं। एसआईपी में तो आपको धीरे धीरे बिल्कुल भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा, साल 2 साल के अंदर में। इसका रिटर्न लंबे समय में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या आप लंबे समय में रुक पाते हैं, या कि जैसे ही कहीं कोई मार्केट में क्रैश आता है या कहीं कोई थोड़े मार्केट में भूचाल आना शुरू हो जाता है तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं आप देखेंगे कि आप वहाँ पर से लॉस में निकले, और जब कुछ सालों के बाद वहाँ देखते हैं तो अरे यार, मैंने तो वहाँ गलती कर दी, बिना निकल करके नहीं निकलना चाहिए था। तो दिक्कत यही है कि आप जो एक कार्य को करने के लिए जा रहे थे, उस कार्य को रोक करके आपने दूसरा कार्य शुरू कर दिया, तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा कहाँ से। मार्केट है, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। आप अपने कार्य को अगर 1000 रुपये के एसआईपी शुरू करते हैं तो उस 1000 रुपये को एसआईपी को चालू रखिए। पैसे को अपना कार्य करने दीजिए, आप अपना कार्य करते रहिए। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर आप उस काम को एक्सपर्ट के ऊपर छोड़िए। क्यों आप उसके काम को अपने ऊपर लेते हैं। मार्केट को ट्रैक मत कीजिए, मार्केट में टाइमिंग मत कीजिए, मार्केट को सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम दीजिए, तभी आपका पैसा बनेगा। आइए देखते हैं कि एक छोटे से एसआईपी जो शुरू होती है आपके द्वारा, वह बंद क्यों हो जाती है, और अगर आपने चालू रखा उस एसआईपी को तो उसका बेनिफिट क्या होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि अगर आपने छोटी एसआईपी शुरू की, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये की एसआईपी कहीं चालू कर दी, किसी भी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की एसआईपी चालू कर दी। आप टाइमिंग मत देखिए मार्केट में, है ना, टाइम कीजिए, उस मार्केट को टाइम दीजिए। टाइम देना है आपको, टाइमिंग नहीं करना। समय दीजिए, जितना लंबा आप समय दे सकें। अगर बोलेंगे कि 1000 रुपया 25 साल में क्या वैल्यू रहेगा, हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा। पहले पैसे तो इकट्ठा कर लीजिए। मान लीजिए यही जो है आप 1000 रुपये 25 साल के लिए देते हैं और वहाँ पर 15% का रिटर्न निकल करके आता है, तो देखिए क्या मैजिक होता है। आप उसमें जमा कर रहे हैं टोटल 3 लाख रुपया, और उस पर जो गेन हो रहा है लगभग मोटा मोटी 30 लाख के आसपास गेन हो रहा है। कितने सालों में? 25 सालों में, ठीक है। और यहाँ पर जो मैच्योरिटी निकल के आ रही है टोटल लगभग 32-33 लाख के आसपास निकल करके आ रही है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हुआ। एक्चुअल रिटर्न इससे कहीं अधिक देखने को आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, अगर आपने 1000 रुपये की एसआईपी शुरू की आज के डेट में, मान लीजिए आज आपकी एज 20 साल है, नौकरी करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं, तो एक बात बताइए कि यह जो 1000 रुपये आप जो जमा कर रहे हैं, आप 1000 रुपये जमा करते रहेंगे कि या इसको बढ़ाएंगे भी? बिल्कुल बोलेंगे भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो हम ज़रूर बढ़ाएंगे उसमें। तो उसको टॉपअप करना चालू कीजिए। जब टॉपअप आप उसको करते हैं, आप अपने अमाउंट को धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आप 10% से टॉपअप कर रहे हैं अपने एसआईपी को, तो फिर क्या रिजल्ट निकल करके आता है सो देखिए। 10% के अनुसार से टॉपअप करें पर ईयर, तो वहाँ पर जहाँ पर आपका 3 लाख रुपये इन्वेस्ट हो रहा था, अब उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ करके हो गई 11 लाख रुपया, ठीक है। मात्र 10% के टॉपअप करने से इस साल आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल 1100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके आपको बढ़ाते जाना है पर ईयर। तो वहाँ पर जो मैच्योरिटी निकल के आ रही है लगभग 65 लाख, जिसमें से गेन ही आपका 54 लाख रुपीज़ है। तो 1000 रुपये के अमाउंट को छोटा मत समझिए, समझे ना। 1000 रुपये आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं
तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करके दे देगा। आप अपने माइंडसेट को बना के रखिए कि हमको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको डरना घबराना नहीं है। जैसे कि आप ज़मीन खरीद के छोड़ते हैं तो उसे लंबे समय के लिए छोड़ते हैं, तभी तो आपको दिखता है भाई 2 गुना 3 गुना रिटर्न देता है 5 साल 10 साल। इसमें भी देखिए ना, इसमें भी उससे ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। अब रही बात कि ठीक है, अब तो हम इन्वेस्ट कर दिए, अब उस समय हमको ज़रूरत जो पड़ेगी उसका वैल्यू क्या रहेगा। मान लीजिए आज आपके खर्चे चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया की ज़रूरत है, 1 करोड़ रुपया, ठीक है, कि आप 1 करोड़ रुपया लेकर के आज के डेट में आपका खर्च आराम से चल जाएगा, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए उस पैसे को आप मैनेज करते रहिए और उससे आपको खर्चा आपको देते रहेगा, ठीक है। अब इस 1 करोड़ को अगर 25 साल तक हमको सोचना, 25 साल आगे की सोचना है, अगर 6% का महंगाई दर बढ़ता है सरकार के रेट के अनुसार से, तो वहाँ पर आपको जा कर के 25 सालों के बाद आपको सेम खर्च चलाने के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हो गया कि भाई 6% के अनुसार से कैलकुलेट किया जाए, तब एक्चुअल महंगाई आप देखेंगे ना, आपके हेल्थ में, आपके एजुकेशन सिस्टम में, तो वहाँ पर 12 से 15% के आसपास महंगाई दर बढ़ती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको 6% से ज़्यादा महंगाई बढ़ते हुए दिखेगी आप सरकारी रेट के अनुसार से। तो अगर आप शुरुआत कर दिए हैं तो ये मत सोचिए कि हमको करना क्या है, ये सोचिए कि हमको इसका अमाउंट जो है धीरे धीरे करके किस तरह से बढ़ाते जाना है, ताकि हम जिस लक्ष्य के लिए ठान कर बैठे हैं उसे आसानी से पूरा होता दिखे। अब बोलेंगे कि भाई ठीक है, 1000 रुपये तो हम देने के लिए तैयार हैं, जाए कहाँ, किस एजेंट के पास है, कौन सा अच्छा रहेगा। तो भाई आप आपके नज़दीक में बैंक है ना, SBI, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बोलिए कि मुझे म्यूचुअल फंड करना है, आप उसको म्यूचुअल फंड करने के लिए बोलिए। वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज, इसका रिकॉर्ड पूरा नहीं है, 7 साल या 10 साल का रिकॉर्ड है। आप देखिए यहाँ पर 3 साल में लगभग 21% का रिटर्न, 5 साल में 29% का, 7 साल में 20% के आसपास रिटर्न दिया है। उसी बैंक में, SBI के बैंक में आप जा करके अगर FD अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर जो है आपको रिटर्न मात्र 5 से 7% के आसपास देखने को मिलता है, जबकि उसी के म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर रिटर्न 21% से ऊपर देखने को मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यह जो 5 से 7% का रिटर्न आपको मिल रहा है FD में, वह एक लीनियर रिटर्न होता है, आपको दिखता नहीं है। समय के साथ साथ जो है आपको लगता है कि मेरा अमाउंट बढ़ रहा है, बिना किसी झिझक के, बिना कोई टेंशन के, है ना। और यहाँ पर जो आपका रिटर्न है वह एक लीनियर वे में नहीं बढ़ेगा, कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा, कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा, कभी आपके मूलधन से भी नीचे हो जाएगा। और दिक्कत यहाँ ये है कि यह जो है NAV जो मार्केट की बात करते हो, आपको हर एक दिन देखने को मिलता है, FD का रिटर्न आपको देखने को मिलता नहीं है। इसीलिए आप शांत रहते हैं। ज़मीन का रिटर्न आपको हर दिन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए आप शांत बैठे रहते हैं वहाँ पर, साल 2 साल 3 साल बाद पता करते हैं। ठीक यही कंडीशन आप इसमें लगा करके देखिए ना, आप साल 2 साल समय दीजिए, आप तुरंत क्यों ऊब जाते हैं कि हमको तुरंत ही रिटर्न चाहिए। तुरंत यहाँ पर रिटर्न नहीं बनता है, आप अपने पैसे गवा देंगे तुरंत रिटर्न बनाने के चक्कर में। इसलिए कोशिश कीजिए कि लंबे समय में इसको देखिए। जिस तरह से आप ज़मीन जायदाद या दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान को देखते हैं, LIC को 10 साल 15 साल चलाते हैं, इसको भी चला के देखिए ना, कितना सुंदर रिटर्न निकल करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण रिटर्न निकलता है। अगर लीनियर वे में चलना शुरू कर दे ना मार्केट, तो रिटर्न फिर नहीं बनेगा मार्केट में। मार्केट की तो यही तो खूबसूरती है कि वहाँ पर जो है आपका रिटर्न लीनियर ना हो करके एक जो है इरेगुलर वे में चलता है, हमेशा रिटर्न अप एंड डाउन होते रहता है वहाँ पर। अब जो SBI फंड की बात कर रहे थे, अगर सीधा सी जा करके उस म्यूचुअल फंड वाले को बोलते हो, उस बैंक वाले को बोलते हो कि मेरा 1000 रुपये का RD ना करके, फिक्स डिपॉजिट ना करके
₹1000 पर मंथ का हमको SIP कर दीजिए। अगर थोड़ा सा आप जानकार रहते या उस समय के एडवाइज़र जो वहाँ पर थे बैंक में, हालांकि यह बहुत कम चांस होता है कि वो आपको सही फंड देता। अगर आपको सही एडवाइज़र मिल जाता और सही फंड दे देता तो उस जो 1000 की SIP अगर मान लीजिए चालू कर दिए रहते आप उस समय ₹1000 पर मंथ 2009 में, और अभी तक चलता तो क्या नतीजा होता। सो देखिए, वह फंड जो है एनुअलाइज लगभग 21% का रिटर्न दिया है। आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होता है 1,91,000 और उस पर जो है टोटल जो बंद करके आता 13,04,519 रुपया। यह SIP की ताकत है। तो आप जो है ना, छोटे अमाउंट को आप इग्नोर मत कीजिए। जैसे जैसे आपकी राशि बढ़ेगी उस तरह से आप बढ़ाते जाइए और आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है समय समय पर उसको टॉपअप करते रहिए। और जैसे ही टॉपअप करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो है रिटर्न अच्छे तरीके से और तेज़ी से बढ़ता है। अब जो है इसका जो है ₹1000 जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे, इसका अगर आप कैश फ्लो में देखेंगे कि भाई ठीक है ₹1000 जो है किस तरह से बढ़ा मेरा धीरे धीरे करके, तो देखिए यहाँ पर 1000 जो रुपया शुरुआत में आपने लगाया था उसका वैल्यू जो NAV ₹10 था उस समय आपको 100 यूनिट मिला था। आज उसकी वैल्यू 1 यूनिट की 179 रुपीज़ है, लगभग 17,906 रुपया आज के रेट में। उस 2009 में जो इन्वेस्ट किया था सो। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, मान लीजिए कि आपने 2-4 साल तक इन्वेस्ट किया है ना, इन्वेस्ट किया कुछ SIP चलने दिया, थोड़ा देखा बन रहा है पैसा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मार्केट में कहीं सडन क्रॉस होता है, आप वहाँ पर घबराने लगते हैं। जैसे देखिए 29 SIP जाने के बाद यहाँ पर देखिए NAV फिर से गिर करके ₹9.77 आ गया और आपका जो 29,000 जो इन्वेस्टेड था वह घट करके 25,900 रुपया हो गया। अब दिक्कत यहीं पर आती है लोगों में, जैसे NAV घटता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि वाह इससे अच्छा तो FD बेटर था, वहीं पर बने रहते हैं, और यहीं पर गलती करते हैं और यहीं पर पैसा निकाल लेते हैं।